नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 8th पे कमीशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया और यहाँ पर आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या अन्य हैं या आम लोग हैं, वहाँ यहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं। इसके संबंध में सरकार के द्वारा एक अपडेट दिया गया है और आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है। यदि कल पे कमीशन में कुछ कमी रह जाती है, हालांकि वहाँ 8th पे कमीशन के ऊपर या 8th पे कमीशन की जो कमेटी है उसके और सरकार के बीच निर्भर है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ बात, कुछ आपका सुझाव है तो आप यहाँ पर ओपनली दे सकते हैं अपना सुझाव। आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो इसी संबंध में लेटेस्ट अपडेट है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है, वो 18 सवाल जिन पर टिका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, क्या बन रहा है नया सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के इंतजार लंबा है, लेकिन प्रक्रिया अब कागजों से आगे बढ़ती दिख रही है। सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जहां 18 अहम सवालों पर मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों से राय मांगी है। यही वो शुरुआती ब्लूप्रिंट है जिसके तय होगा कि सैलरी, पेंशन, भत्ते और सर्विस कंडीशंस किस दिशा में जाएगी। अभी ये जो नया वेबसाइट है यहाँ किस तरह का है, किस तरह से आप अपने जो प्रतिक्रिया है, अपनी मांग, डिमांड यहाँ पर दे सकते हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए औपचारिक फीडबैक प्रोसेस शुरू किया है। 18 सवालों के जरिए सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पेंशन और परफॉर्मेंस से जुड़े मुद्दे टटोले जा रहे हैं। ये सवाल बनाते हैं कि सरकार क्यों और किस आधार पर और किस दिशा में बदलाव चाहती है। सरकार ये 18 सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि 8वें वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक सिस्टम रिफॉर्म है जिससे महंगाई, उत्पादकता, फिक्सल बोर्ड और कर्मचारियों की बदलती जरूरत के बीच संतुलन बनाना है। सरकार पहले डेटा चाहती है और फिर यहाँ पर फैसला लेगी। वेबसाइट पर क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो वेबसाइट सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें क्या क्या पूछा गया है। क्या मौजूदा 7वें वेतन आयोग का ढांचा पर्याप्त है? पहला क्वेश्चन है। इसमें पे मैट्रिक्स की उपयोगिता, प्रमोशन के बाद पे जंप की समस्या, शुरुआती सैलरी और करियर ग्रोथ गैप, ये यहाँ पर पूछे गए आपसे। इससे संबंधित आप यहाँ पर अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की जरूरत, क्या मौजूदा फिटमेंट फैक्टर या फिर मौजूदा फैक्टर महंगाई को कवर करता है। न्यूनतम वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर का सवाल। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि न्यूनतम वेतन कैसे तय होना चाहिए, उपभोक्ता खर्च के आधार पर, परिवार के आकार का मानक होना चाहिए, इनके परिवार बड़ा है तो ज़्यादा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, शहरी बनाम ग्रामीण लागत अंतर, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन है कि डीए महंगाई भत्ते की भूमिका क्या हो, डीए को बेसिक में मर्ज करने का मुद्दा या फिर महंगाई के रियल लाइफ या रियल टाइम असर। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आचार्य और अन्य भत्ते पर्याप्त हैं, हाउसिंग कॉस्ट, रियल्टी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल खर्च, ये भी यहाँ पे पूछे गए हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि परफॉर्मेंस लिक्विड पे अपनी राय या आपकी राय, सीनियरिटी बनाम आउटपुट, यानी कि सीनियरिटी जरूरी है या आउटपुट जरूरी है। आउटपुट का मतलब है कि कोई जूनियर है, वहाँ सीनियर से बढ़िया काम करता है, तो क्या आउटपुट जरूरी होना चाहिए, उसकी भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए पी कमीशन में, या सीनियरिटी की भूमिका होनी चाहिए। दूसरा है KPI आधारित मूल्यांकन, एक प्रणाली है। आठवां जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि पेंशन सिस्टम में सुधार की जरूरत, ओल्ड पेंशन बनाम NPS। हालांकि यहाँ पर सरकार का रुख साफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछा गया इनके द्वारा कि ओल्ड पेंशन ठीक है या फिर NPS ठीक है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी, ये भी पूछा गया, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने विचार की न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए, क्या गारंटी सरकार को देनी चाहिए कि कम से कम इतनी पेंशन हो। आठवां क्वेश्चन है प्रमोशन और MACP सिस्टम कैसा हो, टाइम बॉन्ड प्रमोशन या स्टैग्नेशन की समस्या। नौवां क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या, समान काम समान वेतन, इस पर भी आप अपने विचार, अपनी प्रक्रिया, अपने सुझाव यहाँ पर लिख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी कवर। 10वां क्वेश्चन है कि महिलाएं कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान, चाइल्ड केयर या फ्लैक्सिक वर्किंग। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी
CGSS की क्षमता, इस पर भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। कोई सुझाव है आपके अच्छे तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। कैशलेस स्टेटमेंट, इस पर भी आप अपने विचार दे सकते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव, फैमिली लाइफ और पोस्टिंग बैलेंस, ये यहाँ पर कैसे हो, क्या इसके संबंध में आपके विचार हैं, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है रिटायरमेंट एज पर पुनर्विचार, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रोडक्टिव एज। चौथा क्वेश्चन है स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल्स या फिर AI और टेक रेडीनेस, इन दोनों के विचार में आपके कोई विचार हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है टैक्सेशन और टेक होम पे, रियल इन या फिर हैंड सैलरी, टैक्स सिलेबस। 16वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान, मेट्रो बनाम नॉन मेट्रो खर्च। 17वां क्वेश्चन है ग्रीवांस रेडनेस सिस्टम, तेज और पारदर्शी समाधान। ग्रीवेंसेस यानी कि आपकी कोई शिकायतें हैं उनका यहाँ पर किस तरह से समाधान किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन है कि 8वें वेतन आयोग से आपकी प्रमुख अपेक्षा क्या है, एक ओपन एंडेड सवाल। तो यहाँ पर 18 सवाल सरकार के द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षाविद हैं, आम लोग हैं, पेंशनर्स हैं, संगठन हैं और देश के नागरिक हैं, सबसे पूछे गए हैं। आप यहाँ पर प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, किस तरह से आपको प्रतिक्रिया देना है या उनका कोई समाधान आप देना चाहते हैं उसके बारे में आपके जो भी विचार है वहाँ पे दे सकते हैं। सजेशंस आपके वो दे सकते हैं। अभी 8th पे कमीशन को लेकर के पिछला वेतन आयोग जो है 7वां 2016 में लागू हुआ था। मौजूदा DA 58% है और जनवरी 2026 से 2% की बढ़ोतरी लगभग तय हो चुकी है। तो 60% के करीब आपका जो DA है वहाँ पहुँच जाएगा जनवरी 2026 से। 8वें वेतन आयोग की संभावित जो लागू तिथि है 1 जनवरी 2026 रखी गई। कब लागू हो सकता है 8th पे कमीशन? आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ है। रिपोर्ट आने में 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। सिफारिशें कब तक आएगी? तो जून 2027 तक सिफारिशें आएगी। प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से होगी और यहाँ पर जो भी टाइम 1 जनवरी 2026 से आगे का रहेगा उसके लिए जितना भी आपका एरियर बनता है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल जो पूछे गए हैं ये क्यों अहम है? ये सवाल तय करेंगे कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर और अगले 10 साल कैसी होगी। दूसरा है पेंशन और रिटायरमेंट सिक्योरिटी का भविष्य। तीसरा है महंगाई के मुकाबले वास्तविक आय। आगे क्या बदलेगा? आगे जो बदलने वाला है जिसमें कि तुरंत सैलरी आपकी बदलेगी नहीं, जैसे कि आप सब और हम सब जानते हैं। दूसरा है कि लेकिन कर्मचारियों की सोच की दिशा साफ हो रही है। यहाँ पर कर्मचारी और संगठनों को ठोस सुझाव देने का मौका मिल रहा है। आप क्या करें? आपको क्या करना है? कर्मचारी यूनियन डेटाबेस सुझाव दें। दूसरा DA आचार्य पेंशन पर फोकस्ड फीडबैक आपको देना होगा और सिर्फ बढ़ोतरी नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार की मांग भी यहाँ पर करनी होगी। उससे संबंधित आपके क्या विचार हैं, सुझाव हैं, वहाँ दे सकते हैं। आपके लिए इसका क्या महत्व? आपकी सैलरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से तय नहीं होगी, परफॉर्मेंस, महंगाई और लाइफस्टाइल खर्च अहम रहेंगे। 8वां वेतन आयोग कमाई के साथ साथ सुरक्षा पर भी फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग से लेकर के सरकार के द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई है 8th सेंट्रल पे कमीशन। इससे संबंधित यहाँ पे अपडेट दिया गया है। आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं, आपके सुझाव यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके विचार हैं वहाँ खुले मन से आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके संबंध में ये अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आप जाएंगे पे कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप लॉग इन विद OTP टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे OTP के माध्यम से यानी मोबाइल जो नंबर है उसके माध्यम से भी आप अपने विचार रख सकते हैं। इसको ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं या फिर लॉगिन टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपने विचार में समाधान और अपने जो भी आपके सजेशंस हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। बढ़ चढ़कर आपको भाग लेना होगा। सैनिकों की बात की जाए, पूर्व सैनिकों की बात की जाए तो संबंधित आप जो इक्वल MSP है उससे संबंधित अपने विचार दे सकते हैं। OROP में जो यहाँ पर विसंगतियाँ हुई है उससे संबंधित अपने विचार लिख सकते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन में जो भेदभाव है उस पर अपने विचार लिख सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। जो फैमिली पेंशनर्स से संबंधित जो भी आपके विचार हैं, आपके सुझाव हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। और भी आप सुझाव देना चाहते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में या अन्य पे कमीशन से रिलेटेड आप दे सकते हैं। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।